नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं गुजरात के राजकोट शहर से। राजकोट को रंगीलो राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। राजकोट को चित्रनगरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सिटी ऑफ पेंटिंग्स। राजकोट शहर अपने पेड़े और खिचड़ी के लिए मशहूर है। नाइट लाइफ, फूड और त्योहारों के कारण इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। राजकोट शहर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में स्थित है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों को काठियावाड़ी भी कहा जाता है। ये शहर गुजरात राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है। राजकोट शहर देश में छठवां सबसे साफ सुथरा शहर है। ये शहर देश का 7वां और दुनिया का 22वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। राजकोट शहर पूरे एशिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब भी है। ये शहर इतिहास में महात्मा गांधी को शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। मैल्कम पेस्ले नामक विश्व प्रसिद्ध विद्वान का जन्म भी गुजरात के राजकोट शहर में ही हुआ था। आगे चलकर मैल्कम पेस्ले को महान लेखक फ्रांज काफ्का की किताबों के अनुवादक के रूप में भी पहचाना जाने लगा। अजी और न्यारी नदियों के किनारे बसा राजकोट शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से केवल 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर सौराष्ट्र इलाके के मध्य में आता है और 1948 से लेकर 1956 तक सौराष्ट्र राज्य की राजधानी के तौर पर भी स्थापित था। यहाँ के रोटरी डॉल संग्रहालय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे अद्भुत डॉल्स के कलेक्शन को लेकर शामिल है। इस संग्रहालय में 1400 से भी अधिक डॉल्स का कलेक्शन है। राजकोट शहर की अपनी खुद की एक संगीत की शैली है और इसका उपयोग लोक कथाओं और कहावतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ काठियावाड़ी लोक संगीत भी काफी प्रचलित है। राजकोट शहर को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जैसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिटी 2013, बेस्ट हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिटी 2015, सेफ सिटी अवार्ड फॉर राजकोट हाईवे प्रोजेक्ट 2018, बेस्ट सिटी फॉर वुमेन सेफ्टी 2013, बेस्ट सिटी साफ सफाई और स्वच्छता 2013, WWF के वन प्लैनेट सिटी चैलेंज 2018 का राष्ट्रीय विजेता, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। राजकोट के इतिहास में जाने पर पता चलता है कि राजकोट शहर की स्थापना ठाकुर जी विभाजी ने साल 1610 में की थी और उन्होंने लगभग 282 वर्ग मील क्षेत्र में फैले 64 गांवों के साथ इस राज्य की स्थापना की और इस पर शासन किया। साल 1720 में सोरठ रेजिमेंट के डिप्टी सूबेदार मासूम खान ने राजकोट के तत्कालीन राजा को हराया और राजकोट का नाम बदलकर मासूमाबाद कर दिया। उसके कुछ वर्ष बाद साल 1732 में हारे हुए राजा के पुत्र मेराम जी ने फिर से मासूम खान को हराकर अपने पिता की हार का बदला लिया और अपने राज्य का नाम राजकोट फिर से रख दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजकोट शहर का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी ने अपनी स्कूली पढ़ाई और किशोरावस्था राजकोट शहर में ही पूरी की है। राजकोट शहर का महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। साल 1948 से लेकर 1956 तक ये शहर सौराष्ट्र राज्य की राजधानी के रूप में रहा। इसके बाद साल 1956 में इसे बॉम्बे राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1 मई 1960 को इस शहर को वापस गुजरात का हिस्सा बनाया गया। यहाँ के राजा ठाकुर साहब प्रदुम सिंह जी की साल 1973 में मृत्यु हो गई। उनके पुत्र मनोहर सिंह जी प्रदुम सिंह जी ने गुजरात की राजनीति में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य और वित्त राज्य मंत्री के तौर पर कई सालों तक कार्य किया। उनके पुत्र मनदत्त सिंह जी जडेजा व्यापार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। राजकोट शहर के अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। यहाँ की महिलाओं को गहनों का बहुत शौक होता है। बड़े बड़े और कीमती गहने यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा भी हैं। राजकोट में होने वाले किसी भी त्योहार, उत्सव या विवाह में भारी भरकम गहने पहनी हुई महिलाएं अवश्य दिख जाती हैं। ये शहर कई प्रकार की संस्कृतियों का घर है। यहाँ कई तरह की भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, बंगाली, तमिल, मलयालम और मराठी। यहाँ कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थान हैं, जैसे यहाँ का जुबली गार्डन, जो कि शहर के बीचों बीच एक बड़ा खुला पार्क है। यहाँ ब्रिटिश राज्य के दौरान कई ऐतिहासिक स्मारक भी हैं। इस गार्डन के पास में ही महात्मा गांधी को शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल, जिसे अब महात्मा गांधी संग्रहालय के तौर पर चलाया जाता है। पास में ही महात्मा गांधी के बचपन का घर भी मौजूद है, जिसे काबा गांधी नो डेलो कहा जाता है। इस पूरे गार्डन के केंद्र में एक कनॉट हॉल भी स्थित है। यहाँ का गैम शाह पीर दरगाह हर धर्म के लोगों के विश्वास
का केंद्र है। जुबली गार्डन में ही स्थित वॉटसन संग्रहालय में मानव इतिहास और संस्कृति का काफी बड़ा संग्रह है। यह भारत के ब्रिटिश राज और राजकोट के इतिहास से जुड़ी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है। दादा भगवान द्वारा स्थापित एक गैर सांप्रदायिक त्रिमंदिर शहर से थोड़ी दूर पर स्थित है। इस मंदिर में किसी भी संप्रदाय के लोग आकर मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय संस्थापक स्वामीनारायण द्वारा बनाए गए दुनिया भर में हजारों मंदिरों में से एक मंदिर राजकोट में भी है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर दर्शनीय है। राजकोट में स्थित न्यारी डैम काफी अलग अनुभव प्रदान करता है। यह डैम पिकनिक के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ का शांत वातावरण यहाँ जाने वाले लोगों को काफी अच्छा महसूस कराता है। यहाँ से सूर्यास्त भी काफी सुंदर दिखाई देता है। यह जगह प्रेमी जोड़ों के लिए भी काफी अच्छी है। राजकोट में स्थित सबसे दिलचस्प स्थलों में से एक है प्रेम मंदिर। इसका नाम भले ही प्रेम मंदिर क्यों न हो, पर यह असल में है एक सिरो मालाबार कैथेड्रल जो कि यीशु के पवित्र हृदय को समर्पित है। यह चर्च और सभी चर्चों से भिन्न है क्योंकि यहाँ की आर्किटेक्चरल डिजाइन में सभी धर्मों का योगदान है। इस चर्च के ऊपर बने गुंबद को मस्जिदों की तरह बनाया गया है। इसके अंदर यीशु की तस्वीर एक कमल के फूल के ऊपर बनाई गई है। यहाँ प्रतिदिन आरती भी की जाती है। सभी धर्मों की इस एकता को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। राजकोट से थोड़ी ही दूरी पर लाल परी झील मौजूद है। यह झील काफी सुंदर है और पिकनिक के लिए यह जगह भी काफी अच्छी है। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफी भारी मात्रा में आती है। राजकोट शहर के बीचों बीच रेस कोर्स ग्राउंड भी है। यहाँ सुबह शाम लोग टहलने के लिए निकलते हैं। यहाँ बाल भवन, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क और फन वर्ल्ड जैसी बच्चों के लिए रोमांचकारी जगहें भी हैं। इसके अलावा यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी के साथ साथ स्विमिंग और जिम का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ का रामकृष्ण आश्रम वह जगह है जहाँ शहर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को देखा जा सकता है। यह आश्रम वर्ष 1926 में बनाया गया था जब स्वामी माधवानंद जी महाराज ने इस स्थान का दौरा किया था और तब वे रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के 9वें अध्यक्ष बने। यहीं पर आपको उनके सिद्धांतों और महत्वपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। लाल परी झील के करीब स्थित प्रद्युम्न जूलॉजिकल पार्क 137 एकड़ में फैला हुआ काफी लोकप्रिय स्थान है। यहाँ कई प्रकार के जानवरों और पौधों को देखा जा सकता है। यहाँ का जगत मंदिर जो कि रामकृष्ण परमहंस जी को समर्पित है, यह लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ मंदिर और इसमें मौजूद सफेद मार्बल से बनी हुई भगवान की मूर्ति के कारण यह मंदिर काफी सुंदर दिखता है। राजकोट शहर में स्थित ईश्वरीय पार्क एक लोकप्रिय स्थान है जिसका उद्घाटन वर्ष 2008 में हुआ था। यह 77 एकड़ का पार्क है जो बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। महात्मा गांधी द्वारा 1921 में स्थापित राष्ट्रीय शाला 66 एकड़ भूमि क्षेत्र में स्थापित एक संस्थान है। यदि आप गांधी जी के जीवन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ कलाकृतियों, डेटा और उनसे संबंधित वस्तुएं मिल जाएंगी। राजकोट के प्रमुख आकर्षणों में से एक है रंजीत विलास पैलेस, जिसे महाराजा हिज हाइनेस अमर सिंह जी के द्वारा साल 1940 में बनवाया गया था। इसमें 225 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। इस महल को मुगल, डच, गॉथिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर के मिश्रण से सजाया गया है। साल 2011 के सेंसस के अनुसार राजकोट जिले की कुल जनसंख्या 38,04,558 है, जो कि इसे देश का 68वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनाता है। इस जिले की साक्षरता दर 82.2% है। लगभग 96.31% लोग गुजराती और 1.95% लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के तौर पर बोलते हैं। व्यापार की दृष्टि से राजकोट गहनों, सिल्क के कपड़ों की कढ़ाई, घड़ी के पुर्जों को बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ डीजल इंजन, किचन का चाकू, ऑटोमोटिव पार्ट्स भी बनता है। यहाँ करीब 500 फाउंड्री यूनिट्स भी स्थापित हैं जो कि डीजल इंजन इंडस्ट्री को मदद करता है और काफी रोजगार भी प्रदान करता है। राजकोट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन मुख्यालय भी है। राजकोट शहर एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब भी है। यहाँ बने सबमर्सिबल पंप पूरे देश में बेचे जाते हैं। इसके अलावा ये सबमर्सिबल पंप विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। राजकोट शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। शिक्षा के नजरिए से राजकोट में कई सारे नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल हैं। इस शहर में देश के सबसे पुराने विद्यालयों में से एक राजकुमार कॉलेज या आरकेसी भी है। यह स्कूल काठीवार के राजकुमार की पढ़ाई के लिए स्थापित किया गया था। राजकोट कला के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र है। शहर में प्रदर्शन कला के लिए कई स्थान है। हेमू गढ़वी नाट्यगृह पहले गैर लाभकारी क्षेत्र थिएटरों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध है। यह थिएटर गुजराती नाटक के लिए समर्पित है। यहाँ सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ साथ 3 निजी विश्वविद्यालय भी हैं, जिनका नाम आरके विश्वविद्यालय RKU,
आत्मीय विश्वविद्यालय और मारवाड़ी विश्वविद्यालय है। यहाँ एम्स मेडिकल कॉलेज भी है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2020 से कर दी गई है। नवरात्रि के दिनों में राजकोट शहर में हर तरफ गरबा की धूम मची रहती है। यह नृत्य आधी रात से पहले शुरू होता है और भोर तक जारी रहता है। जन्माष्टमी मनाने के लिए यहाँ रेस कोर्स मैदान में 5 दिनों तक जन्माष्टमी मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। इसके अलावा यहाँ होली, ईद और मकर संक्रांति का त्योहार भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राजकोट में जन्म लेने और अपना बचपन बिताने वालों में सबसे प्रमुख नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी ने भले ही जन्म पोरबंदर में लिया हो, परंतु उन्होंने अपना बचपन राजकोट में ही बिताया था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई भी इसी शहर से की थी। महात्मा गांधी के अलावा यहाँ गुजराती भाषा के देश भर में प्रसिद्ध लेखक धूमकेतु का भी जन्म राजकोट के करीब ही हुआ था। गुजराती कहानियों को देश विदेश तक पहुँचाने में धूमकेतु का बहुत बड़ा हाथ है। पूरे गुजरात में और देश में पूजे जाने वाले जलाराम बापा का जन्म भी वीरपुर राजकोट में ही हुआ था। जलाराम बापा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वयं ईश्वर ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। चेतेश्वर पुजारा और करसन घावरी जैसे क्रिकेटरों का जन्म भी राजकोट शहर में ही हुआ है। लोकप्रिय गजल और फिल्मी गानों के गायक पंकज उदास और मनहर उदास का जन्म भी राजकोट शहर में ही हुआ है। हेमू गढ़वी जैसे महान लोक गायक भी राजकोट से ही हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी राजकोट शहर से ही आते हैं। राजकोट हमेशा से ही सभी धर्मों और सभी भाषाओं और लोगों का घर रहा है। भेदभाव जैसी चीजों की राजकोट जैसे शहर में कोई जगह नहीं है। ये शहर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करता है। असल दृष्टि से देखा जाए तो भारत और महात्मा गांधी के सपनों को राजकोट शहर पूरी तरह से साकार करता हुआ दिखता है। राजकोट शहर असल मायनों में एक पूर्ण आधुनिक शहर जैसा होना चाहिए, वैसा बनने के पथ पर काफी तेजी से अग्रसर है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।